Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we learn maths and your topic is measurement. So here's your model work. This is your hash 55. Topic measurement. Classwork is your page number 109 copy work and homework is your page number 109 book work. So we move to our page number 109. So class, this is your classwork. It's a book work and you have to prepare your book work into copy work. अब हम देखेंगे इस मेजरमेंट में आपने इस वर्क को बुक वर्क को अपने कॉपी में किस तरह से करना है. सो हेयर्स योर कॉपी में आपने इस तरीके से काम करना है. यहाँ आपने हैश लिखना है यूनिट 4. इसके बाद मेजरमेंट टॉपिक बनाना है, आपने इंडेक्स बनाना है. इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है मेजर एंड कंपेयर द लेंथ्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्स. अब आपने हर ऑब्जेक्ट की लेंथ को आपने मेजर करना है और लिखना है. अब सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि मेजरमेंट करते किस तरीके से हैं. मेजरमेंट इस तरह से करते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर्स एंड इंचेस. यहाँ पे आपके पास स्केल है जिसमें आपके पास इंचेस एंड सेंटीमीटर बोथ होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं. बोथ आपको समझ आ जाती हैं कि कौन सी इंचेस हैं और कौन सी सेंटीमीटर्स. आपने अपनी मेजरमेंट सेंटीमीटर्स के ज़रिए काउंट करनी है. सेंटीमीटर्स आपने देखना है कि कितने सेंटीमीटर आपके पास है, आपकी ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर है वो आपने काउंट करके यहाँ लिखना है. हमेशा याद रखिएगा सेंटीमीटर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है. ये 0 है, इस 0 से सेंटीमीटर स्टार्ट होता है. यहाँ से यहाँ तक आपने अगर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2, 3, 4. अब आप ये जो छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं. आप किस तरह से पॉइंट्स हैं ऐसा इसका मतलब ये है कि 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है. लेकिन इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा और बड़ा हो सकता है, मतलब आपने देखा कोई ऑब्जेक्ट लेंथ में और बड़ा है, तो आपने क्या करना है उस लेंथ के हिसाब से आपने उस पॉइंट को देखना है. आपने पहले 1 लिख देना है. 1 लिखा, इसके बाद आपने देखना है कितने पॉइंट्स आगे हैं. अगर वो 2-3 पॉइंट्स आगे तो आपने 1 के बाद पॉइंट लगा के 3 या 2 लिख देना है. ये 0.5 होता है. आपने ये नहीं देखना कि ये 2 जब तक यहाँ नहीं आएगा इस लाइन पे आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होती तो आपने 2 नहीं लिखना. कंप्लीट नहीं होती तो आपने 2 नहीं लिखना. उससे पहले अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट होती है तो आपने सही से मेजर करके आपने लिखना है. इसके बाद आपने क्या करना है, सारी मेजरमेंट करके आपने अपना सेंटीमीटर के ज़रिए आपने अपने आंसर लिखने. अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने मेजर करना है. अब आपने इस 0 को इस पॉइंट पे रखना है. ये देखिए इस 0 को मैंने इस पॉइंट पे रखा. हमेशा याद रखिएगा 1 से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ इस 0 से स्टार्ट करना है. किसी स्केल में आपको 0 नहीं दिखेगा, 0 लिखा हुआ नहीं भी हो तो आपने स्टार्ट हमेशा यहीं से ही करना है. स्केल यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगी. ठीक है, आपकी मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी. तो यहाँ मैंने 0 पे रखा. अब मैंने देखना है कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाती है. ठीक है, अब ये मैंने यहाँ रखा. अब ये देखें ये 5 पे स्टॉप हुई है. आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्टॉप हुई है. तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थी, इसको ऑब्जेक्ट को मैंने नोट किया. ये 5 सेंटीमीटर थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इसके बाद मैं देखती हूँ ये पेंसिल कितनी मीटर है, सेंटीमीटर. तो यहाँ मैंने 0 पे रखा और फिर इसके बाद देखा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 0 है. फिर इसके बाद देखना है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 यहाँ पे, लेकिन इसके बाद पेंसिल की नोक कहाँ पर है, यहाँ पे स्टॉप हो रही है. मतलब ये देखिए ये वहाँ यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 8 तो है लेकिन अब पॉइंट के बाद काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6 पे स्टॉप हो रही है. तो हम यहाँ लिखेंगे 8. पहले हम लिख लेंगे 8 क्योंकि 8 है ना, 8 के बाद पॉइंट्स है. 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया. 8 के बाद हमने लिखा 6 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर. अब इसी तरह से आपने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं.
और आपकी ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकती है, आपने अपनी कॉपी के हिसाब से उस लेंथ को कवर करना है। अब 8.6 है तो आप 8.6 नहीं बनाए, आप उससे छोटी भी बना सकते हैं। आपकी लेंथ खुद आपने पहले पिक्चर बना लेनी है, इसके बाद फिर आपने देखना है इसकी लेंथ कितनी है। जब आपने लेंथ देखी, लेंथ बिल्कुल इक्वल है, लेंथ बिल्कुल कंप्लीट है, तो आपने देखना है ये कितनी सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, फिर आपने वो सेंटीमीटर लिख देना है। जिससे यहाँ पे मेरे पास पिन की सेंटीमीटर आ रही है 3.32 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं और इसकी सेंटीमीटर नोट करके आपने यहाँ लिखना है। लेकिन सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, तभी मेजरमेंट काउंट होगा, वरना मेजरमेंट नहीं होगा, वो जस्ट एक नंबर होगा। आपने मेजरमेंट लिखने के लिए सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सो आपका ये आज होमवर्क है, आपका बुक वर्क, ये आपकी क्लास वर्क है जो आपने कॉपी में, अपनी कॉपी में इसी तरह से करना है। और आपको यहाँ पे ये बुक वर्क कंप्लीट करना है। बुक वर्क में आपके पास यही ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इन सब की आपने मेजर करके सेंटीमीटर लिखना है। अब यहाँ पे पेंसिल की सेंटीमीटर पूरी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पूरी पेंसिल 7 सेंटीमीटर की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास सवाल दिया है विच ऑब्जेक्ट इज़ शॉर्टेस्ट। अब आपने देखना है आपके पास कौन सी ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, वो आपने यहाँ लिख देना है। और विच ऑब्जेक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट, अब जो ऑब्जेक्ट आपकी लॉन्गेस्ट होगी उसकी सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख देना है। सो ये आपका होमवर्क है आज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने काम करना है। ये कॉपी वर्क बहुत ईजी है एंड बुक वर्क भी बहुत ईजी है। मेजरमेंट आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, देन आपने जितने सेंटीमीटर है वो आपने आगे बढ़ते रहना है और देखना है कि कितने सेंटीमीटर। और ये छोटी छोटी लाइंस पॉइंट होती हैं जो पॉइंट के बाद लगाई जाती हैं, उनको आप पहले नहीं लिख देना। ऐसा ना हो कि आपने 7.5 आ रहा हो तो आपने 75 लिख दिया, तो 75 अगर आप लिखेंगे तो वो गलत होगा। 7 के बाद पॉइंट लगा के ही आप ये छोटी लाइंस को काउंट करके लिखेंगे, इससे पहले नहीं, पॉइंट लगाना ज़रूरी है। अगर 8 आ जाता है तो डायरेक्ट 8 लिख दें, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये काम समझ आ गया होगा। आपका न्यू चैप्टर जो न्यू टॉपिक है मेजरमेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। आपने नीट एंड क्लीन वर्क करना है। आप हमेशा ये याद रखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये नोट करवाना चाहती हूँ कि आपने लाइंस इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। आप क्या करते हैं, लाइंस यहाँ टेढ़ी पेढ़ी लाइंस ड्रॉ करते हैं, आपने लाइंस इसी तरीके से सफाई से ड्रॉ करनी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो टॉपिक आप ऊपर लिखते हैं वो यहाँ लिखिए और इसके बाद एक लाइन का गैप दे के फिर आप सवाल लिखिए और सवाल में गैप नहीं दीजिए। सब स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, काम बिल्कुल सफाई से करना है, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ब्लू कलर का इस्तेमाल, या आप ये ऑब्जेक्ट आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, ब्लू कलर से बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किसी से भी बना सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।